आरोपियों और लड़कियों के बीच आपस में कोई संपर्क नहीं था। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। मनोज मित्तल को घर छोड़ने जा रहे थे बाकी आरोपी। ये पता चला है मनोज मित्तल एक आरोपी है, यानी 5 आरोपी जो इस वक्त दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनमें से एक है। आमने सामने की टक्कर के बाद आरोपी भागे थे। टक्कर के बाद मृतका गाड़ी में फंस गई थी। जांच में आरोपियों ने कहा कि उनको पता नहीं चला कि गाड़ी में कोई फंसा हुआ है। फिलहाल ये नई जानकारियां सामने आई हैं और इसमें जितेंद्र महत्वपूर्ण बात ये कि आरोपियों और लड़कियों के बीच पहले से कोई कांटेक्ट नहीं था, यानी वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, ये भी पता चल रहा है। ये दावा किस आधार पर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अब तक की पुलिस तफ्तीश में सामने आ चुका है कि जो कुछ होटल के अंदर हुआ, जो पार्टी यहां पर की गई और जिस तरीके से टक्कर लगी, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं। यानी कि जो दोनों लड़कियों के बीच में मृतका और उसकी सहेली के बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद जो एक्सीडेंट हुआ, ये दोनों अलग अलग इंसिडेंट है और दोनों को ही अलग अलग इंसिडेंट मानकर पुलिस अपनी तफ्तीश को अलग अलग एंगल से आगे बढ़ा रही है। पुलिस का कहना है कि उस रात जो एक आरोपी है जो मित्तल, उसको घर छोड़ने के लिए बाकी आरोपी जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा पेश आया। हालांकि जो मृतका की दोस्त है जो उस वक्त उसके साथ स्कूटी पर सवार थी, उसने साफ तौर पर बोला है कि वो अचानक से घबरा गई थी टक्कर लगने के बाद और वो उतरकर स्कूटी से अपने घर की तरफ भाग गई थी, जबकि जो उसकी जो मृतका है उसका पैर गाड़ी के अंदर फंस गया था और उसको गाड़ी घसीटते हुए ले गई थी। तो लिहाजा अब जो मृतका की दोस्त है उसके जो बयान है वो भी अब संदेह के घेरे में है, जिनको लेकर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है और उसके मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज होते हैं वो करवाने की कवायद अब दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी ठीक है, बिल्कुल, लेकिन यह भी अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है, हैरत अंगेज है कि जो लड़की स्कूटी पर पीछे बैठी हुई थी टक्कर के वक्त, अगर उसके बयान को बिल्कुल सच भी मान लिया जाए कि लड़की का पैर फंस गया और कार उसे घसीटती हुई ले गई, तो भी उसे फौरन पुलिस को इसकी इत्तला तो करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं किया गया। क्यों? यह भी एक अहम सवाल है।